हेलो एवरीवन, गाइस दिस इज रोहित अग्रवाल और आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में दैट इज हाइट एंड डिस्टेंसेस। गाइस ये हाइट एंड डिस्टेंस की फर्स्ट वीडियो है और यहाँ पर हम हाइट एंड डिस्टेंसेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स को समझने वाले हैं। तो कौन कौन से टर्म्स को हम समझने वाले हैं वो देखते हैं। तो गाइस पहला टर्म इज लाइन ऑफ साइट, सेकेंड टर्म इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड थर्ड टर्म इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो गाइस इन तीनों टर्म्स को हम समझने वाले हैं क्योंकि ये तीनों टर्म यूज होते हैं क्वेश्चंस को करते समय। इनमें से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि काफी हद तक क्वेश्चन के कंसेप्ट को ये दो टर्म क्लियर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइन ऑफ साइट से। तो गाइस क्या होता है लाइन ऑफ साइट? सपोज करिए ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और यहां पर एक पर्सन है, एक ऑब्जर्वर है, एक पर्सन है, ठीक है। वो क्या कर रहा है? ए पॉइंट को देख रहा है। तो गाइस दिस लाइन इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। वो लाइन जो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में बनती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। सपोज करिए अब वो बी ऑब्जेक्ट को देख रहा है विच इज अबव ए। तो अगर मैं ऑब्जर्वर की आईज और बी को ज्वाइन करूंगा तो अगेन ये क्या कहलाएगा? ये भी लाइन ऑफ साइट कहलाएगा, ठीक है। और अगर ऑब्जर्वर ए के बिलो किसी पॉइंट को देख रहा है, सपोज करो सी, या फिर ग्राउंड को देख रहा है डी, और अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करता हूं तो भी ये दोनों लाइन क्या कहलाएंगी? लाइन ऑफ साइट कहलाएंगी। मतलब व्हाट इज लाइन ऑफ साइट? तो लाइन ऑफ साइट इज अ लाइन ज्वाइनिंग दी ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। दिस इज लाइन ऑफ साइट। अब हम समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो गाइस जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं जब ऑब्जर्वर ए को देख रहा था तो दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर कभी भी ऑब्जेक्ट जो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है उसको देख रहा है, सपोज बी को देख रहा है, तो जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन में वो एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा तब बनेगा जब कोई भी ऑब्जर्वर अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को देखेगा, ठीक है। सपोज करिए अगर ये पेन यहां पर और मैं इस पेन को देख रहा हूं तो दिस इज माय लाइन ऑफ साइट, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है। सपोज करिए ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और पेन इस पोजीशन पर है और अगर मैं पेन को इस पोजीशन पर देख रहा हूं तो नॉर्मली मैं अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ देख रहा हूं, तो जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन और ऊपर वाली लाइन ऑफ साइट के बीच में दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली जो हमारा थर्ड कंसेप्ट था दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब हम ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे देख रहे हैं। सपोज करिए अगर हम सी या डी को देखें जो कि बिलो है ए पॉइंट के, तो ये जो दो एंगल बन रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो गाइस एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब जब आप ऑब्जेक्ट को अपनी हाइट से ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आप ऑब्जेक्ट को अपनी हाइट से नीचे देख रहे हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा ये दोनों जो एंगल हैं वो हमेशा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनते हैं। सपोज करिए ये जो लाइन है जो ए के साथ ज्वाइन हो रही है, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज लाइन ऑफ साइट। जब ऑब्जर्वर बी पॉइंट को देख रहा है तो द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरे केस में जब ऑब्जर्वर सी और डी जो कि बिलो हैं ए के, जब उनको दिखेगा तो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो गाइस यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। इसके अलावा जब हम हाइट एंड डिस्टेंसेस में
डायग्राम बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, तो कुछ पॉइंट्स आपको समझने हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस, पहला पॉइंट है, अगर आपको ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है, अगर उसकी हाइट गिवन नहीं है, ऑब्जर्वर की हाइट गिवन नहीं है, तो आप हमेशा ऑब्जर्वर को पॉइंट साइज बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंडेड ऑब्जर्वर बनाया है, लेकिन अगर क्वेश्चन में हाइट गिवन नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट कैसा बनाएंगे, ऑब्जर्वर कैसा बनाएंगे, पॉइंट साइज बनाएंगे। पहली पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर क्वेश्चन में आपको कोई भी वर्टिकल टावर, बिल्डिंग्स, ट्री, क्लिफ, माउंटेन कुछ भी गिवन है, तो आपको हमेशा एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है उसकी जगह। ठीक है, एंड आपको यहां पर हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो आपका ग्राउंड हो सकता है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी फिगर आप ड्रॉ करेंगे वहां पर हमेशा वर्टिकल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, साथ में ऑब्जर्वर पॉइंट साइज में बनाएंगे अगर ऑब्जर्वर की हाइट गिवन नहीं है। इसके अलावा जैसे कार यूज हो रहा है क्वेश्चन में, स्टोन वर्ड यूज हो रहा है, तो वो हमेशा पॉइंट साइज बनाएंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है हाइट एंड डिस्टेंस का।